हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को अपने चैनल भियल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे ये मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सहयोग और सहायता करेगा। चलिए आ जाते हैं, जल्दी जल्दी ये इसको टिक करेंगे। वेस्ट ब्रेस्ट लिटोवेस की संधि किन दो देश को बीच हुई थी? ये संधि जो है किन दो देश के बीच हुई थी? तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी बाबू। किसके किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौता के किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाना जाता है बाबू? इस हनोई समझौता। हाँ, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कौन नाम से जाना जाता है बाबू? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, इनमें कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान किस आंदोलन के दौरान दी? तब बारदोली बारदोली है ना, और वहाँ के महिला दिया था, वहाँ के महिला दिया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? आधुनिक युग में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति है। क्या है बाबू? औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, 1990 के दशक में हुई। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। कौन पुस्तक बाबू? बाइबिल की। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। चलिए आगे बताइए, मेढक के प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये है एंड्रीन। क्या है बाबू? एंड्रीन। आगे अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीय बढ़ गया है? किस तत्व का संकेंद्रीय बढ़ गया है? तो आर्सेनिक का बढ़ गया है बाबू। किसका बढ़ गया है? आर्सेनिक का। चलिए आगे बताइए, संविधान की धारा का संबंध है, संविधान की धारा का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। किसी भी देश की, वहाँ की आदमी की मानवता क्या है? तो कैसे आप अनुमान लगाइएगा कि अगर उस देश की आदमी अगर जानवर से प्यार कर रहे हैं तो उस देश की सभ्यता और संस्कृति बहुत ही तागड़ा है, बहुत ही तागड़ा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? कितना क्षेत्र पर में है बाबू? 7%। सबसे कम है ना, 7%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चारों में छोटा पैमाने पर उद्योग कौन है? चीनी भी बड़ा हो जाएगा, कागज भी बड़ा, विद्युत उपकरण भी बड़ा होगा। खिलौना उद्योग। कौन उद्योग? खिलौना उद्योग। आगे, देश में कितने विश्व आर्थिक क्षेत्र विकामीन हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन हैं? तो कितना है बाबू? 5 विकामीन है ना। कितना? 5। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में कुल रेल की लंबाई 6283 किलोमीटर है। कितना है? 6283 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को कहा जाता है? क्या कह रहे हैं? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है,
जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय क्या होता है बाबू? सामाजिक द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। उत्तर इसका बी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इन चारों में कौन सा? हम धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करते हैं। ये तो एकदम अच्छा, ये रह दीजिए। यह एक धर्म से राजकीय धर्म मानता है। नहीं, धर्म को राजकीय राज में नहीं लाना है। ये तो सही है, गलत है। उसके अनुसार कथन सही है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। नहीं, ये तो गलत बोल रहा है सब धर्म में मानने की आज़ादी। महिलाओं को अधिकार का अभाव, हाँ सच में है, मगर इसमें हो जाएगा यह हम धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ए नंबर। अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमज़ोर कराती है। देश की एकता को कमज़ोर कराती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय जनता पार्टी में किस लिए जाना जाता है? 1975 जो है भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? देश में आपातकाल लागू हुआ है 1975 में। सबसे पहला देश में आजाद लागू कब हुआ? 1975 में। अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी, नर्मदा है ना, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। बी इसका सही उत्तर होगा। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? इसमें लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को। तो सब जानता है किसको माना जाता है बाबू? राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसद और विधायकों पर। संसद और विधायकों पर। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? 1919 में हुआ, 99 में हुआ, 1999 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वह देश क्या कहलाता है? अर्ध विकसित। हाँ, विकास हो ही रहा है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो रहा है, अभी हुआ है ना पूरा, अधिक हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अर्ध विकसित। क्या हो जाएगा बाबू? अर्ध विकसित। आ जाइए 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25। इसका भी उत्तर सही है। 25 नंबर क्या है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय पटना का सबसे बेसी होगा? किसका होगा बाबू? पटना का होगा सबसे बेसी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इसमें चारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कह रहा है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसमें कह रहा है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। इनमें सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? तो इसमें भी फोर्ड तो विदेशी है, राष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग भी है, कोको कोला, सब। इनमें से सभी 28 के डी। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च को। चलिए जल्दी से बताइए इसको। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
अधिकेंद्र, क्या कहा जाता है बाबू? अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। 31 के सी होगा उत्तर इसका, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल। 32 के ए। 33, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? टैक्सोल का उपयोग कैंसर रोग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कैंसर। सी नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? आप अनुमान लगाइए तो। भारत। कहाँ से है? भारत। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। वनों का वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। कितना वर्गों में बाबू? 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आइए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? बिहार में है ना, 36 का डी हो जाएगा बाबू, 7%। कितना? 7%। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्रस्तुति साधनों के संरक्षण से। वन जीवों तथा प्रस्तुति साधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? कौन सा कनेक्शन हुआ था बाबू? विश्व आपदा कनेक्शन, विश्व आपदा कन्वेंशन। 38 के सी हो जाएगा। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तृत है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तृत कहाँ है? सुंदरबन में। कहाँ है बाबू? सुंदरबन में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन विस्तृत है? कितना प्रतिशत वन विस्तृत है? 40 डी हो जाएगा, 60.11। 60.11। अगला क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है ना? ये हो जाएगा 35,500। 35,500 हो जाएगा, 35,500। अगला क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने सॉफ्टवेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यह था 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भू-भाग पर वन आवश्यक है? 43 के हो जाएगा, 33%। बी इसका सही उत्तर है। आगे आइए, कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन जो है किस रोग की दवा है? मलेरिया की दवा है बाबू। किसका है? मलेरिया की दवा है। अगला क्वेश्चन, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कुनैन जो होता है किस वृक्ष से प्राप्त होता है? सिनकोना से। सी नंबर इसका सही, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? घड़ियाल जो केंद्र कहाँ स्थित है? मुरैना में। कहाँ? मुरैना में।
भारत में उज्ज्वला बाघ पर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में प्रजनन केंद्र कहाँ है? नंदा कानपुर उड़ीसा। नंदा कानपुर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 48। 48 के बी, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन देखिए, साल किस वन का वृक्ष है? साल जो है किस वन का वृक्ष है? ये है पतझड़। क्या है? पतझड़। आगे, हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? किसने जोर दिया था? तो के जोर दिया था? बताइए तो नाम। हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? नॉर्मन मेयर्स ने किया था, याद रखिएगा। सी इसका सही उत्तर। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? कहाँ विकसित किया गया? 51 के बी, नौलगिरी में। आगे, वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुआ था। 1952 में। आगे, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? कब लागू किया गया है? 54 के हो जाएगा 1080 हो जाएगा। कितना होगा? 1080। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ है बाबू? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। चलिए 56 आइए, किस खनिज को उद्योग का जननी कहते हैं? तो लोहा को कहते हैं उद्योग का जननी। सीमेंट उद्योग के सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर। कौन होगा? चूना पत्थर। आगे, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है बाबू। कहाँ होता है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ग्रेफाइट, पचपरनो, अभ्रक। क्या है? अभ्रक का है, धातु के चमक के तरह चमकता है ये। आगे, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो सबसे अधिक खनिज जो उत्पादक है किसका है? मैग्नीज का है बाबू। किसका है? मैग्नीज का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100, पूरी 100। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय